दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्योग्राफी के 6, 7, 8 सभी वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिए गए हैं और इसी प्रकार 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तीनों के पूरे वीडियो दिए जाएंगे। तो इस तरह का वीडियो एनसीईआरटी से संबंधित यदि आप सीटेट, जीके, जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर शाम रोज हमारी एनसीईआरटी की वीडियो पड़ती है। और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो चैनल पर डाली जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए और बिना समय गंवाए आप वॉच कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अध्याय 6 को। इससे पहले कि 5 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज अध्याय 6 के नए चैप्टर, नए प्रश्न, नए विचार। तो नए प्रश्न, नए विचार में हम बुद्ध महावीर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अनघा निकली सैर पर, ये नए प्रश्न नए विचार से ये शुरू करते हैं। अनघा निकली सैर पर। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ आई और अध्यापिका से कही, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो अब शुरू होती है यहाँ से बुद्ध की कहानी। तो यहाँ से प्रश्न भी जीके जीएस में बनते हैं और सीटेट में तो पूछे ही जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध का नाम न दे करके पूछ दिया जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सो सिद्धार्थ का नाम गौतम भी है, जिसे गौतम बुद्ध कहा जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये ईस्वी सदी का नाम के साथ साथ 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखिए, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। इसके लिए अध्याय 9 देखेंगे हम आगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। तो बुद्ध किस वर्ण थे? क्षत्रिय वर्ण से थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्षत्रिय थे वर्ण से और शाक्य गण का नाम क्या था इनका? शाक्य गण से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। एक राजा के पुत्र होते हुए भी ये घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार, बोधगया कहाँ है? बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे, कौन सा वृक्ष पूछ दिया जाता है? तो पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। 6 साल किए थे, 1929 से 35 तक। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोधगया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे क्या कहलाए? सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सर्वप्रथम कहाँ गए? गया से सीधे सर्वप्रथम वाराणसी के निकट में सारनाथ गए।
जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले वाराणसी के सारनाथ गए और वहीं सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा, उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है कुशीनारा। आगे चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। तो बुद्ध के शिक्षा का मुख्य क्या है? शिक्षा में तो जीवन कष्ट और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। तो इस कष्ट और दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छा और लालसा जो पूरी नहीं हो सकती है, उसी का कामना ही कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तैहा तृष्णा कहा है। इसी लिप्सा को बुद्ध ने क्या कहा है? तैहा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो लालसा से मुक्ति का उपाय क्या बताए हैं? आत्म संयम। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध, इसका मतलब पुनर्जन्म में जो प्राप्त होता है वह वर्तमान जीवन के साथ साथ जो करते हैं वह बाद के जीवन में प्राप्त होता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी। तो बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी? भाषा क्या थी उनकी? प्राकृत थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। और ये देखिए, यही है सारनाथ स्तूप, बनारसी के निकट। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। कहाँ? सारनाथ में। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक से पढ़ेंगे। अध्याय 10 में अब चलते हैं, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। अब देखिए, किसा गौतमी की कहानी, ये बहुत अच्छा है, इसे सुनिए। किसा गौतमी की कहानी बहुत अच्छा कहानी है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, किसा गौतमी की कहानी। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे की गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी मां को क्या शिक्षा देने के प्रयास कर रहे थे? तो बुद्ध यह बताना चाह रहे थे कि असंभव को संभव नहीं किया जा सकता है। चलिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां, षड्दर्शन, इसको देख लेते हैं। सदियों से भारत द्वारा
सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। कौन कौन? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। या वेदांत को कहते हैं उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः वैशेषिक की स्थापना ऋषि कणाद ने, न्याय का गौतम ने, सांख्य का कपिल ने, योग का पतंजलि ने और पूर्व मीमांसा का जैमिनी ने और उत्तम मीमांसा का व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इसकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो ये 6 दर्शन और उनके संस्थापक का नाम याद रखिए। ये पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे। अब उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। कई ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। तो आत्मा या ब्रह्म का विचार कहाँ से आया है? तो उपनिषद से आया है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। तो उपनिषद जो है, ध्यान रखिए, कब का? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब एक और कहानी आपको सुनाते हैं, बुद्धिमान भिखारी। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ये आगे बढ़ गया, एक सेकंड। एक बार जब ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को इस तरह मनाया था। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः उपनिषद की, अब बात करते हैं, वो कहानी थी अब उपनिषद। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। उपनिषद के में भाग लेने वाले कौन कौन होते थे? तो ब्राह्मण तथा राजा
कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन? गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाला का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो सत्यकाम जवाल कौन थे? तो ये सत्यकाम जवाल एक दासी के पुत्र थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उनके स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। तो लघु सूत्र किसने लिखा है? तो व्याकरणविद पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी भी लिखा है। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 5 का पार्ट 1 यही समाप्त करते हैं, बौद्ध धर्म। अब कल जैन धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो कल समाप्त हो जाएगा 2 पार्ट में। तो दोस्तों, यदि वीडियो इस तरह से पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।